औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हम थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होती है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में बता दूं। हमें किसी भी किस्म का फंक्शन दिया हुआ हो ax + b, ये हमारा है लीनियर फंक्शन है कि हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू कोई भी नहीं है, ax + b है। इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन या यक दर्जी फंक्शन। इस तरह के जो फंक्शन होंगे उनके लिए डोमेन और रेंज जो है इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक होती है। इन्फिनिटी जो है एक लामहदूद नंबर है कि हम अगर पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तो 1 से स्टार्ट लेके 100, 200, 300, थाउजेंड्स आगे से आगे जितना मर्ज़ी चलते जाएं, लामहदूद तक जाते जाएं तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और माइनस वाले नंबर्स में भी इसी तरह से -1, -2, -3 माइनस में जितना मर्ज़ी आगे चलते जाएं, ये कभी ख़त्म ना हो ये नंबर्स। तो लीनियर फंक्शन जो है, लीनियर फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज जो है ऑलवेज़ इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक होती है। हम जब भी इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमने हमेशा राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। ये वाली छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है। अब डोमेन और रेंज होती क्या है? डोमेन और रेंज जो है, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, f(x) है x+2, ये भी एक लीनियर फंक्शन है। a की जगह पे यहाँ 1 है, x की जगह पे x है और b कांस्टेंट की जगह पे हमारे पास 2 है। डिग्री जो है इसकी 1 है, इसलिए कि एक यकदर्जी फंक्शन या लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में हम x को अपने पास से वैल्यूज़ दे सकते हैं। x को मैं अपने पास से वैल्यूज़ देती जाऊँ तो हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। अब फ़र्ज़ कर लें मैं x की जगह पे 1 रखती हूँ, तो हमारे पास यहाँ मैं x की जगह पे 1 रखूँगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 2। यहाँ भी मैंने 1 रख दिया, ये 2 आ गया, आंसर आएगा हमारे पास 3। अब मैं अगर x की जगह पे 5 रख दूँ तो ये आ जाएगा 5 + 2 7। इसी तरह से अगर मैं यहाँ x की जगह पे -3 रख दूँ तो यहाँ x की जगह पे भी हमारे पास आ जाएगा -3 + 2। 3 में से 2 निकाल दिया, -1। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारी डोमेन है। मतलब जो हमने इनपुट दी है, जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो हमारी डोमेन होती है। और जो हमारी आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी रेंज होती है। तो हम 1 देंगे 3 आ जाएगा, 5 देंगे 7 आ जाएगा, -3 दिया -1 आ जाएगा। इसके अलावा हम जितना मर्ज़ी आगे माइनस में वैल्यूज़ देती जाएँ, -10 दे दें, -12 दे दें, -20 या पॉजिटिव में जितनी भी वैल्यूज़ दे दें तो ये हमारे पास आता जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कम या ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। तो जो हमारी अब इनपुट वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर ये वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हैं। तो इनपुट वैल्यूज़ को हम कहते हैं डोमेन और हमारी जो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं रेंज। अब हमने डोमेन और रेंज बताने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। हमारे पास 2 तरह की ब्रैकेट्स होंगी, एक ये वाली ब्रैकेट्स होंगी और इसके अलावा ये ब्रैकेट्स हैं। ये वाली ब्रैकेट्स भी यूज़ करेंगे और ये वाली ब्रैकेट्स भी यूज़ करेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? अगर हम कहीं पे ये बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है, जिस वैल्यू के साथ ये ब्रैकेट लगाई हुई है, वो वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, वो वाली वैल्यू शामिल है। जहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब वैल्यू एक्सक्लूडेड है, वो वाली वैल्यू उसके अंदर शामिल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1 और इन्फिनिटी, कि 1 से लेके लामहदूद नंबर तक चलते जाएं, 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी नंबर्स तक चले जाएं, लामहदूद नंबर तक चले जाएं। 1 की तरफ मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है और इन्फिनिटी की तरफ भी राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है। राउंड ब्रैकेट का मतलब है यहाँ से कि ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है, कि इस डोमेन या रेंज के अंदर जो भी है उसके अंदर 1 भी शामिल नहीं है और यहाँ पे -1 शामिल नहीं है। -1 के अलावा तमाम वैल्यूज़, -1 से आगे आ जाएगा -2, -3, -4। जब भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम सेंटर में रखते हैं, यहाँ सेंटर में हम रखते हैं 0। 0 के इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं और इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब यहाँ से देखें,
यहाँ से -1 शामिल नहीं है माइनस इन्फिनिटी तक, कि यहाँ हम -1 से चलना स्टार्ट करें, इस तरफ को हम आगे से आगे जितना चलते जाएं माइनस इन्फिनिटी तक, लामहदूद फासले तक आगे से आगे जितना जाएं, 100, 1000 जितना मर्जी जाएं, बस -1 जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। -1 से अगली तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसी तरह से 1 और इन्फिनिटी का मतलब है कि 1 वैल्यू जो है शामिल नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है इसके अंदर शामिल हैं। इसके लिए हमारे पास डोमेन और रेंज के लिए 2 फार्मूलाज हैं। हमें एफ इनवर्स एक्स का जो है डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह से जो हमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स, उसका भी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है हम उसी का डोमेन और रेंज निकालेंगे। एफ एक्स की जो डोमेन होगी वो एफ इनवर्स एक्स की रेंज के इक्वल होगी, एफ एक्स की जो रेंज होगी वो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन के बराबर होगी। ये वाला जो फार्मूला है ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको बुक पे नोट कर लें। हाँ जी, ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, इसको बुक पे नोट कर लें। डोमेन एफ एक्स बराबर है रेंज एफ इनवर्स एक्स, और रेंज एफ एक्स जो है बराबर होती है डोमेन एफ इनवर्स एक्स के। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये यहाँ से याद रखिएगा कि डोमेन जो है हमारी वो इनपुट वैल्यूज़ होंगी और रेंज जो है हमारी वो आउटपुट वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन हमें दिया हुआ है 12x - 13। इसकी डोमेन में लिखा हुआ है ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीनिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब आप x को यहाँ पे वैल्यू दें, ये मैं आपको समझा रही हूँ, इसको क्वेश्चन में नहीं करना, इसको रफ पे करिएगा। एफ एक्स हमें दिया हुआ है 12x - 3। अगर मैं x की जगह पे यहाँ 0 रखती हूँ, अगर मैं x की जगह यहाँ 0 रखूँगी तो ये आ जाएगा 12, 0 - 3, यहाँ से आ जाएगा 0 - 3 और ये आ जाएगा 0। इसी तरह से मैं यहाँ से एफ एक्स की जगह पे -2 रख दो, माइनस वाली वैल्यूज़ में से 12 - 2 - 3, तो यहाँ से ये आ जाएगा f -2, 24 और 3, तो ये हो जाएगा -27। इसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू जो है आगे बढ़ाते जाएं तो ये वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी। तो इसके अलावा जो भी वैल्यू पुट करें, अभी हमारे पास है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि हमेशा जो है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आएगी। कि यहाँ मैंने 0 वैल्यू पुट की है तो ये हमारी है डोमेन, और ये जो हमारा आंसर आया था यहाँ -3 है, ये जो हमारा -3 आंसर आया था ये हमारी है रेंज। इसी तरह से यहाँ पे मैंने -2 पुट किया, ये हमारी है डोमेन, और -27 आंसर आया था, ये हमारी है रेंज। मतलब मैं डोमेन में इन्फिनिटी से लेके मतलब पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ पुट करती जाऊँ तो आंसर जो है रियल नंबर्स में से ही आएगा, गिनती में से ही कोई ना कोई नंबर आएगा। तो इसलिए लीनियर फंक्शंस हमारे पास जितने भी हैं उनकी डोमेन और रेंज इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ही होती है, रियल नंबर ही होएगा। मैंने रियल नंबर पुट किया, आंसर भी रियल नंबर आया, रियल नंबर ही पुट किया, रियल नंबर ही आंसर आया। तो इसलिए हमारे पास डोमेन एफ एक्स जो है ऑल रियल नंबर्स इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो है हमारे सारे रियल नंबर्स इसमें कवर हो जाएंगे। इसी तरह से रेंज जो है वो भी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। डोमेन एफ एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स की रेंज होती है। तो ये दोनों हमारे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आया था, तो हमारी एफ इनवर्स एक्स की डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज भी हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें फिर एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। लीनियर फंक्शन इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ax + b, ये हमारे लीनियर फंक्शन होते हैं। तो ये भी इसी टाइप का फंक्शन है। a की जगह पे हमारे पास 1/2 है, x + b की जगह पे हमारे पास 8 है, एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज ऑलवेज रियल नंबर्स ही होती हैं, रियल नंबर्स या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह से इसकी रेंज भी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब जो डोमेन एफ एक्स है वो रेंज एफ इनवर्स एक्स होगी। तो जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वो ही यहाँ पे आ जाएगी, और इसी तरह से जो रेंज एफ एक्स है वो हमारी डोमेन एफ इनवर्स एक्स के बराबर होगी। तो इसलिए हमारी डोमेन एफ इनवर्स एक्स भी वही वाली होगी।
यहाँ पे भी हम ऐसे ही x को कोई भी वैल्यू देते जाएं, x को 0 वैल्यू दें तो ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। जैसे +8, x को वैल्यू दें 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा f0 1/2 0 +8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 + 8 8। ये हमारी है रेंज, और ये जो हमने वैल्यू पुट की थी x = 0, ये हमारी थी डोमेन। मतलब हम x को वैल्यूज़ देते जाएं तो हमारी x की वैल्यूज़ चेंज होकर आती जाएंगी, ये हमारी डोमेन आती जाएगी और इस तरफ से हमारी रेंज आती जाएगी। वैल्यू जैसे मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, +1 से लेके 1 2 3 0 1 2 3 और माइनस की तरफ भी जाते जाएं, -1 -2 -3, तो ये हमारी रेंज और डोमेन इसी में ही रहेगी। ये हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है f(x) = x/1 + x। इसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि x जो है -1 के इक्वल ना हो। x जो है -1 के इक्वल क्यों ना हो? फंक्शन हमें दिया हुआ है, अब ये लीनियर फंक्शन नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, यहाँ भी हम -1 पुट करते हैं, -1 1 + -1 -1 और जमा -1, तो बटे के नीचे 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें यह कंडीशन दी हुई है कि x जो है -1 के बराबर ना हो। -1 के अलावा आप जो भी वैल्यूज़ पुट कर लें, -1 के अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं 2 पुट कर रही हूँ, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 2/3। इसी तरह से आप x को जो मर्ज़ी वैल्यू देते जाएँ -1 के अलावा, तो f जो है इसमें वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमेन जो है, डोमेन में हमने x0 भी नहीं लेना। x0 क्यों नहीं लेना? क्योंकि जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0/1 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 0/1 भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम x = 0 भी नहीं ले सकते। ये जो वैल्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे डोमेन में, वो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक और 1 से लेके -इन्फिनिटी तक। मसलन ये हम नंबर लाइन के शो करके देखते हैं इसको, यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ इस तरफ सारी वैल्यूज़ जो है नेगेटिव होंगी। 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, और इधर से -1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, और 0 जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। हमने x = 0 जो है नहीं लेना। और इसकी रेंज में हमें बताया हुआ है कि -1 भी शामिल नहीं है। -1 की तरफ हमने राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है कि रेंज में -1 आंसर नहीं आएगा। यहाँ से हमने जब 1 से स्टार्ट लिया था, 1 से स्टार्ट करेंगे या 2 से स्टार्ट करेंगे तब हमारा आंसर जो है -1 नहीं आएगा, -1 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। तो इन हमारी रेंज जो है, रेंज में हमारी में -1 नहीं आएगा। -1 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, -1 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, और पॉजिटिव वाली साइड पे भी हम इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे, और माइनस वाली वैल्यू से इस तरफ को जितनी मर्जी वैल्यूज़ आ जाएं, लेकिन उसमें -1 जो है शामिल नहीं है। अब हमने फार्मूला किया था कि जो डोमेन f(x) है वो रेंज होगी, उसकी रेंज f(1)x) होगी। अब यहाँ मैं फार्मूला लिख देती हूँ। डोमेन f(x) बराबर होती है रेंज f(1)x) के। इसी तरह से रेंज f(x) जो है वो बराबर होती है डोमेन f(1)x) के। तो अब ये जो हमारी डोमेन थी वो हमारी f(1)x) की रेंज होगी। ये डोमेन थी हमारी, तो ये अब हमारी जो है f(1)x) की रेंज होगी। तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अब हमारी f(1)x) की रेंज जो है ये होगी। अब इसकी जो रेंज थी वो हमारी f(1)x) की डोमेन होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर है। ये वाला जो सारा है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, क्वेश्चन ऊपर तक ही हैं। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन पे आ जाएं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है f(x) = x - 2 अंडर रूट में। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, कि मतलब हम x की वैल्यू जो है 2 भी ले सकते हैं
और 2 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, 2 से छोटा 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम 1 यहाँ पे लेंगे तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर्स में चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, 2 से स्टार्ट लेंगे। x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 है, तो हमने उसके डोमेन में लिखा है कि उसकी डोमेन जो है वो 2 और यहाँ इन्फिनिटी है। मैं आपको 2 की वैल्यू जो है वो पुट करके दिखाती हूँ कि 2 जो है अगर हम पुट करेंगे, f(x) हमें दिया हुआ है x - 2, तो यहाँ पे हम x जो है इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लें, अगर 2 - 2 0, तो इसका स्क्वायर रूट 2 ही 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए 0 जो है हम 0 हमारा जो आंसर आया है ये एक रियल नंबर आया है, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट ले सकते हैं। 2 से जो लेस वैल्यूज़ हैं वो वाली हमारे लिए नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ हमने लिखा है इसकी डोमेन में 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब यहाँ 2 के साथ मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि 2 जो है इंक्लूडेड है। अब यहाँ हमने 2 की वैल्यू पुट करके देखिए, हमारा आंसर आ गया 0। ये हमारी रेंज है और ये जो हमारी थी ये डोमेन थी। इट मीन्स कि हम 2 जो है पुट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 के साथ ये बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। और इन्फिनिटी वाली साइड पे हमेशा ये राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट ही आती है। राउंड रेंज हमने लेनी है। अब रेंज जो है वो हमारे जो आंसर्स आएंगे, रेंज जो है हमारे आंसर्स आएंगे 0 आएगा और इन्फिनिटी आएगा। 0 से लेके इन्फिनिटी तक के जो हमारे आंसर्स हैं वो हमारे रेंज में आ जाएंगे। और हमने अभी किया था कि डोमेन f(x) जो है, यहाँ फार्मूला एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं कि इस फार्मूला के मुताबिक हमने ये लिखा है, डोमेन f(x) बराबर होती है रेंज f इनवर्स x के। इसी तरह से रेंज f(x) बराबर होती है डोमेन f इनवर्स x के। तो अब हमारी यहाँ जो डोमेन f(x) है वो f इनवर्स x की रेंज होगी। तो अब ये जो है हमारी रेंज है। ओहो, यहाँ ये छोटी ब्रैकेट आएगी। अब इसी तरह से जो हमारी रेंज है f(x) की, जो रेंज है वो f इनवर्स x की डोमेन होगी। तो आंसर हमारा आ जाएगा ये। बस इन क्वेश्चंस में हमने डोमेन और रेंज ही बतानी थी। ये फार्मूला याद रखें और फंक्शन को याद रखें कि इसको किस तरह से करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में f(x) गिवन है, f(x) दिया हुआ है x² + 9 और gx दिया हुआ है x + 21 और हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन कंडीशन है fa इज़ इक्वल है ga। तो हम पहले fa निकाल लेते हैं। f(x) की जगह पे fa पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a² + 9। ga निकालें तो ये आ जाएगा a + 21। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल रख देंगे। तो बाय गिवन कंडीशन fa इज़ इक्वल ga, सो देयर वैल्यूज़ आर आल्सो इक्वल। a² + 9 इज़ इक्वल आ जाएगा a + 21। तो सारी वैल्यूज़ एक साइड पे कर लें, इस साइड पे सिर्फ 0 रखें। a² माइनस से 21 में से 9 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा -12। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मल्टीप्लाई करें तो इसका कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ कोएफिशिएंट है हमारे पास 12। तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 12 का आ जाएगा 6 2 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारे पॉसिबल हैं फैक्टर्स। तो यहाँ से हम ले लेंगे
और 1 आना चाहिए, तो 4 में से 3 निकाले तो 1 आ सकता है। 4a जमा 3a माइनस 12 बराबर 0। ए हम कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा a माइनस 4 जमा 3a माइनस 4 बराबर 0। तो a माइनस 4 a जमा 3 बराबर 0। इन दोनों वैल्यूज़, इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल रखेंगे 0 के। a माइनस 4 इज़ इक्वल 0 और a प्लस 3 इज़ इक्वल 0। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3। उससे हमें a की वैल्यू से फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ था, जो हमने कर लिया। ये हमारा आंसर है।